ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे जैसे आगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक अनुभव करने की, वैसे वैसे हम खुद को एक आत्मिक स्थिति में पहचान रहे हैं कि मैं आखिर यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। उस आत्म स्थिति में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसको ही निरंतर आध्यात्मिक उन्नति हेतु अभ्यास पुस्तिका के अंदर विश्लेषण के रूप में आप लिख सकते हैं। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ और ब्रह्म कुमारी शिक्षा प्रभाग के संयुक्त माध्यम से वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन का ये कोर्स, जिसके अंदर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे बुक नंबर 6 के अंदर विचारों का आत्मनिरीक्षण एवं सृजन हेतु। विचारों का आत्मनिरीक्षण ये बहुत ही अच्छा पड़ाव है। जब हम योग में मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे मन के अंदर आना शुरुआत हो जाती है। तो अभी अगर ये विचार मन के अंदर आते हैं तो हमको उनको रोकना नहीं है या रोकने की कोशिश करनी है, इसके ऊपर हम ज़रा सोचेंगे। ध्यानाभ्यास करते समय अपने मौलिक विचारों का आत्मनिरीक्षण करना आप सीखिए। मन एक रंगमंच के समान देखना है। अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले संकल्प विचारों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तटस्थ होकर इनका आत्मनिरीक्षण करना है। उस वक्त उत्पन्न होने वाले विचारों को समाप्त करने या उनका विश्लेषण करने का प्रयास नहीं करना है। विचार आएंगे और चले भी जाएंगे, ये हमको सोचना नहीं है कि विचारों का अंत हम कैसे करें। आगे हम देखेंगे विचारों का सृजन एवं अवलोकन। मुख्य उद्देश्य है सृजन करना, री-इवैल्यूएशन करना। मन के अंदर बहुत सारे विचार आने लगे तो उसका हमको दमन करना नहीं चाहिए। उल्टा अपने मन को व्यर्थ की तरफ से हटाकर मनपसंद संकल्पों का सृजन या अवलोकन करना है। इससे विचारों को नई राह मिलेगी और ध्यान के समय ये हमको बहुत फायदेमंद रहेगा। हमारा एकाग्रता की ओर हम बढ़ते जाएंगे। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि परमात्मा का सत्य स्वरूप जानने के लिए उसे ज्योति स्वरूप में हमको देखना होता है। राजयोग ध्यान साधना या मेडिटेशन करते समय इस विधि से हम अवचेतन मन को नई चेतना दे सकते हैं। दो आंखों के बीच स्थित होने वाली आत्मा को देखो। आत्मा मन बुद्धि संस्कार ये तीनों माध्यम से विचारों को प्रेरित करती है। आत्मा जब हम परमात्मा की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ती है तो स्वयं को ज्योति में समान देख करके वो उड़कर परमात्मा के साथ जा सकती है परम धाम के अंदर। वैसा हम महसूस करें। आप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम चलो प्रैक्टिस करते हैं। अब हम पहले दिन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो हम कुछ नए संकल्प लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। हमको पहला संकल्प लेना है कि हम गर्मी का मौसम है, आज योगाभ्यास करने हेतु हम सागर के किनारे बैठे हैं। सागर जो शांति और शीतलता का प्रतीक है, सागर जो हमको महसूस कराता है कि उसकी गहराई मापी नहीं जा सकती। वैसे ही जैसे विचार जब आना शुरुआत होती है तो विचारों के अंत या गहराई हम देख नहीं सकते। एक विचार आकर के दूसरा विचार आना की शुरुआत होने लगती है। अभी देखो, आपने मन को एक प्रोग्रामिंग दिया कि आप सागर के किनारे बैठे हो तो आपके आँखों के सामने पूरा सागर का किनारा ही दिखाई देगा। आप सोचो उस विचारों के तरफ कि सागर में आप कितने गहराई तक जा सकते हो। दूसरे दिन आपको महसूस करना है कि आप जंगल में ठंडी छाया में अकेले ही वृक्ष के नीचे बैठे हो। ये हमने क्यों आपको दिया है, क्योंकि यहाँ आपको पूरी शांतिमय वातावरण में मन प्रफुल्लित हो जाएगा। पेड़ों के बीच में देख सकते हैं सूरज की किरणें हमारी तरफ आ रही हैं। महसूस करो इस किरणों को। महसूसता में अनुरूप अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, जो किरणों के माध्यम से परमात्मा मेरे ऊपर शक्तियों की बौछार कर रहे हैं। जंगल में ठंडी छाया, जंगल के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी की आवाज़ चलपला आपको सुननी है। आगे हम तीसरे दिन क्या महसूसता ला सकते हैं कि आकाश की तरफ उड़ते हुए पंछियों का झुंड है। देखो, जैसे मैंने कहा झुंड है, वैसे आपको देखना है कि बहुत सारे पक्षी आकाश में हैं और उन पक्षियों के बीच हम भी एक पंछी हैं।
और पंछी भी हम उड़ रहे हैं, ऐसा हमको महसूस करना है। पंछियों की तरह हम हल्के 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 हो रहे हैं, पंछियों की तरह हम चिलचिलाहट कर रहे हैं और हर तरफ हम जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं। चौथे दिन हम महसूस करें कि हम एक विशाल पहाड़ियों के वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे हम एक मंदिर को देखें, उस मंदिर के बीच में हम स्वयं को देखें और देखें कि बहुत सारे भक्त लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। स्वयं को देखो कि इस मंदिर में जो चैतन्य शक्ति ऊर्जा समान स्थित मूर्त है, उस मूर्त हमको खींच रही है, हमको आनंद दे रही है, हमको शक्तियाँ दे रही है। जो मंदिर है उसके चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है, बर्फ़ है, बर्फीला प्रदेश है, वहाँ पे पूरी शांति है और मौसम एक पूरा आह्लाददायक है, ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं। 5वें दिन हम एक बगीचा में जाएंगे, बगीचा जो स्वयं मनुष्य को बहुत ही सुंदरता का अनुभव कराता है। बगीचे के अंदर हम बहुत सारे फूल देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, बहुत सारे पक्षियों की चिरमरी आवाज़ भी सुन रहे हैं। वो सब हमको यहाँ पे सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। छठे दिन हमको महसूस करना है कि हम एक नाविक के स्वरूप में हमारी नाव चला रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, हमारे साथ कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरा परमपिता परमात्मा जो हमको राह दिखा रहा है कि हमको कहाँ पे जाना है। नैया जैसे चल रही है आगे आगे, वैसे हमारे पुराने संस्कार पीछे पीछे जा रहे हैं, वैसे हम महसूस कर सकते हैं। 7वें दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसके अंदर हम स्वयं की ज्योति प्रफुल्लित कर रहे हैं। अंधकार जहाँ वहाँ फैला हुआ है, उस अंधकार को भगाने के लिए हम स्वयं ज्योति स्वरूप में टिक जाए और उस अंधकार को जैसे ज्योति की ज्योत जैसे प्रफुल्लित होगी, वैसे वैसे अंधकार दूर होते जाएगा। ये सब विचारों का सृजन जैसे जैसे हम करने की शुरुआत करते हैं, वैसे वैसे मन को एक प्रोग्रामिंग देते जाते हैं। मन आप जहाँ चाहे वहाँ लेकर जा सकते हो। मन के अंदर इतनी पावर है कि मन अच्छे विचारों को भी बुरा विचार के स्वरूप में देख सकता है और बुरे विचार, व्यर्थ विचार जब मन में आते हैं तो उसको अच्छाई भी देख सकता है। ये कौन देख सकता है? मन। पर मन कहाँ है? मन बुद्धि के साथ, संस्कार के साथ आत्मा के अंदर निवास कर रहा है। अगर हम सोचें कि हम जो सोच रहे हैं वो हम जीवन के अंदर करना चाहेंगे, उसको हम कर भी सकते हैं। जब आप सवेरे उठते हो तो सवेरे उठ कर के हम एक विचार दे दे स्वयं को कि मैं इस शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे हमको स्वयं स्वमान का अभ्यास करना है। अगर हम स्वमान का अभ्यास करते जाएंगे तो हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते जाएंगे। विचार माना क्या? मन को एक अच्छी तरीके से मोड़ना। और स्वमान माना क्या? तो स्वमान माना जो मोड़े हुए विचारों को एक फर्म कंडीशन में लाना। स्वमान माना उस मूर्त स्वरूप में लाना। स्वमान माना हमको आँखों के सामने उसको देखना। ये हमको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते करते अनुभव आपको इसके अंदर लिखने हैं। ओम शांति, ओम शांति।